हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। अगर हमको एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है तो हम उसके मूलों का योगफल कैसे निकालें, मूलों का गुणनफल कैसे निकालें, और अंतिम में हम सीखेंगे कि अगर हमको मूल दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, दो रूट्स अगर हमको दिए हुए हैं तो हम उसको वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मूलों का योगफल निकालना और गुणनफल निकालना। उसके लिए वर्ग समीकरण का जो स्टैंडर्ड हमारा समीकरण है पहले उसको लिखते हैं और समझते हैं। चलिए, तो हमारा वर्ग समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में हमको वर्ग समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है, तो हम इसके रूट्स का योगफल और गुणनफल कैसे निकालें, चलिए इसको समझते हैं। मूलों का हमको सबसे पहले योगफल निकालना है, तो मूलों का योगफल होगा -b/a। अगर मूल हम माने अल्फ़ा और बीटा, पहला मूल जो है वो अल्फ़ा है और दूसरा मूल बीटा है, तो मूलों का योगफल हमें -b/a, अर्थात इस समीकरण में जो भी b और a की वैल्यू होगी हमको इसमें पुट करना है और हमको मूलों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम मूलों का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से मूलों का गुणनफल, अगर मूल अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में है तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अर्थात हमारा जो भी वर्ग समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a और c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और हमको मूलों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब ऐसे कुछ सवाल लेते हैं वर्ग समीकरण, जिसमें से देखकर हम मूलों का योगफल और गुणनफल आसानी से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने दो सवाल ले लिए हैं। इन दोनों सवालों में, इन दोनों वर्ग समीकरण में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स एंड एडिशन ऑफ रूट्स हमको निकालना है। तो चलिए ये वर्ग समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ग समीकरण है उसको लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इस समीकरण से हमारा जो प्रश्न है समीकरण, उससे तुलना करके x² का गुणांक a की वैल्यू और x का गुणांक b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करते हैं। x² का गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b, और लास्ट में जो बिना x वाला रहेगा उसे हम c कहेंगे। तो चलिए यहाँ से x² का गुणांक देखिए 3 है, तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3। यहाँ पे देखिए x का गुणांक, x के गुणांक को b कहते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पे है 7, तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। अब हमको c की वैल्यू जो लास्ट में होगा वो ही c की वैल्यू होगा, और हमको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। चूँकि इसमें सभी धनात्मक हैं तो हमने ये सभी धनात्मक हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम निकालते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल पहले निकालेंगे हम। मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल ये होता है -b/a। ये हमारा फार्मूला है -b/a मूलों का योगफल। यहाँ पे हमको सिंपल सा b और a की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ से देखकर हमने a, b और c की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा है। तो यहाँ पे रखने के लिए देखिए माइनस, फार्मूले का माइनस है, इसको लिखना ही पड़ेगा। b की वैल्यू हमारा 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे अपॉन a, और a की वैल्यू हमको मिला हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल हमको -7/3 7/3 मिल गया। इस तरह से हम मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। अब हम निकालना सीखते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हम यहाँ से निकालेंगे। मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का हमारा फार्मूला होता है, अच्छा देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, c/a मूलों का गुणनफल। तो c और a की वैल्यू सिंपल से हमको यहाँ पे पुट कर देना है और हमको मूलों का गुणनफल मिल जाएगा। तो c और a की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, c की वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 3, तो ये 3, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो 1/3 1/3 हमको मिल गया मूलों का गुणनफल। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं एक दूसरे सवाल के जरिए, जिसमें चिन्हों का थोड़ा सा परिवर्तन होगा और संख्याएं बदलेंगी। यहाँ से हम मूलों का योगफल और गुणनफल यहाँ से निकालना सीख जाते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट ए और बी और सी की वैल्यू तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, यानी कि ए की वैल्यू हमको 2 मिल गई। बी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x का गुणांक यानी कि -2। देखिए चिन्हों के साथ ही हमको गुणांक को लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है हमको। x का गुणांक है -2, तो b का वैल्यू हो जाएगा -2। और लास्ट में जो संख्या है वो कहलाती है c की वैल्यू, तो ये +3, ये +3 है। धन को यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो a, b और c, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और लास्ट में जो संख्या रहेगा वो c की वैल्यू है। सभी को चिन्हों के साथ ही लिखना है और इस फार्मूले में मूलों का योगफल और गुणनफल में पुट करके निकालना है। देखिए हम निकालेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b/a, देखिए ये माइनस जो है फार्मूले में पहले से लगा है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद b की वैल्यू हमको मिली है, देखिए -2, तो इसको ब्रैकेट में हमको लिखना है -2 ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे 2 माइनस हो गए, गलती होने की संभावना है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखिए 2 है, 2, तो यहाँ पे रख देंगे। इसको जैसे ही आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो माइनस और माइनस हो जाएगा +2, और ये नीचे 2 है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हमको मिल गया यहाँ पे 1। अब हम निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। सिंपल सा c और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमको मूलों का योगफल गुणनफल मिल जाएगा। देखिए c की वैल्यू है 3, तो c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2, ये हमको मिल गया मूलों का गुणनफल। इस तरह से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, जब भी आपको कोई भी वर्ग समीकरण दिया जाता है, आप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए पहले a, b, c की वैल्यू निकालिए और इस तरह से योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अब हमको ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें सिर्फ हमको मूल बताए, अल्फा और बीटा 2 मूल हमको प्राप्त हो और प्रश्न में ये कहा जाए कि वर्ग समीकरण बनाइए। तो वर्ग समीकरण की रचना हमें कैसे करना है, चलिए अब इसको सीखते हैं, समझते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वर्ग समीकरण की रचना कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। यदि हमें पहले से 2 मूल दिए हुए हैं तो हम वर्ग समीकरण कैसे बनाएं, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सीखेंगे। तो चलिए हम वर्ग समीकरण की रचना करना सीखते हैं। तो हम सबसे पहले वर्ग समीकरण लिख लेते हैं। वर्ग समीकरण का फार्मूला यानी कि एक प्रकार से रचना का जो हमारा प्रक्रिया है वो होता है x² माइनस, यहाँ पे मूलों का योगफल इनटू यहाँ पे x करेंगे प्लस यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल। यहाँ पे मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। इस तरह से वर्ग समीकरण बराबर x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 प्राप्त होगा। तो चलिए इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² बराबर मूलों का योगफल यानी कि x² माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वर्ग समीकरण की रचना का। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम वर्ग समीकरण की रचना इसी फॉर्मेट में अल्फा और बीटा जो मूल दिए हुए रहेंगे उसको रख के कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं और हम वर्ग समीकरण की रचना करते हैं। चलिए हमने एक सवाल लिया है जिसमें दो मूल दिए हुए हैं -2 और 4, तो इसकी सहायता से हम वर्ग समीकरण की रचना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले
हल लिख लेते हैं। पहले मूल को हम मान लेते हैं अल्फ़ा यानी कि -2 और दूसरे मूल को बीटा यानी कि 4। तो इस अल्फ़ा और बीटा दोनों मूलों की सहायता से हम वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। हमारा वर्ग समीकरण होता है, वर्ग समीकरण इज इक्वल टू होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मूलों का योगफल करना है, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से इस रचना में हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुट करना है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि यहाँ पर मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू हमको दी हुई है। चलिए तो अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और वर्ग समीकरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा को यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। अल्फ़ा की वैल्यू है -2, तो चिन्ह के साथ ही उसको लिखेंगे। -2 है तो -2 ही लिखना पड़ेगा, प्लस तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। बीटा की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे इंटू x प्लस यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा और बीटा का हमको गुणा करना है, तो चिन्हों के साथ ही लिखेंगे। देखिए -2 × 4 इज इक्वल टू 0। x², अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x² माइनस -2 + 4, यहाँ पे घट जाएगा, हमको 2 मिलेगा और x की वैल्यू x ही रहेगी। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 दूने 8, तो धन और ऋण हमको ऋण ही मिलेगा, तो ये चिन्ह रहेगा ऋण। धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण होगा। 4 दूने 8, इस तरह से हमको समीकरण मिल जाएगा। तो इस रचना में वर्ग समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अच्छे से हमको पुट करना है और हमारा वर्ग समीकरण अच्छे से बन जाएगा। आशा है इस वीडियो से आप वर्ग समीकरण की रचना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब